मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और इस समय में दोस्तों हम सब तिल के लड्डू बड़े शौक से बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन हम में से फिर भी कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ है वो तिल के लड्डू खाने से घबराते हैं। उनको लगता है कि अगर वो तिल के लड्डू खाएंगे तो उनकी शुगर बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तिल के लड्डू पोषण से बहुत भरपूर है। आप इनको आराम से डायबिटीज़ में भी खा सकते हैं। ना ही इनको खाकर आपकी शुगर बढ़ेगी और आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा। साथ के साथ अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है, आपको डिस्लिपिडीमिया है, आपको और किसी भी तरह की समस्या है, आप तिल के लड्डू आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से टिप्स आप फॉलो करके इन लड्डू का सेवन आराम से कर सकते हैं। साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि ये लड्डू पोषण से कितने भरपूर है, इनसे आपके शरीर को क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। दोस्तों मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और इस समय में हम सब छतों पर चढ़े रहते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। पतंग उड़ा उड़ा कर हमारी जब एनर्जी क्षीण हो जाती है तब हमें याद आते हैं तिल के लड्डू। ये तिल के लड्डू इतने पोषण से भरपूर है और इंस्टेंट एनर्जी गिविंग है। जब हम इनको खाते हैं हमारी एनर्जी वापस आ जाती है और हम पूरा दिन छत पर गुजार देते हैं, लेकिन हमें फिर भी थकावट नहीं होती। तो दोस्तों ये तिल के लड्डू इतने पोषण से भरपूर है। लेकिन ऐसा क्या है कि मकर संक्रांति पर ही हम इन तिल के लड्डू खाते हैं, वो भी समझ लेना जरूरी है। तो इनका जो ज्योतिष और धार्मिक महत्व है उसके बारे में अगर बात करें तो इस समय शनि और सूर्य का मिलन होता है। जब सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करता है तो उसके मिलन की वजह से हम इस समय तिल के लड्डू खाते हैं। जो शनि है वो तिल का संबंध है उससे, और ये जो सूर्य है उससे गुड़ का संबंध है। तो इनका आपस में मिलन होना शुभ माना गया है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। तो इसलिए इस समय पे तिल के लड्डू खाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका धार्मिक महत्व। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि मैं एक आहार विशेषज्ञ हूँ, तो हम बात करेंगे कि इन तिल के लड्डू में पोषण की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है वो है कि ये जो है तिल हमारे फाइबर से भरपूर है। अब जब हम फाइबर से भरपूर कोई चीज़ खाती हैं तो उससे हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जब आप तिल खाते हैं तो इससे आपका पाचन अच्छा रहता है। इवन तिल को तो आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच एज अ मुखवास भी खा सकते हैं। जितना आप तिल को चबा चबा कर खाएंगे उससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका पाचन मजबूत होगा। नंबर 2, ये जो तिल है ये आपके कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को भी कम करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन, आपके हेयर और आपकी पूरी शरीर की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। नंबर 4, तिल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सब भरपूर मात्रा में है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का दर्द है तो तिल खाने से आपका वो भी ठीक होता है। तो दोस्तों ये जो तिल है ये पोषण से भरपूर है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और सर्दियों में तो खास तौर से हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इनकी तासीर जो है गर्म है। जब हम तिल खाते हैं तो पूरा दिन हमारा शरीर गर्म रहता है और इनसे हमें एनर्जी भी भरपूर मिलती है। बच्चों को भी तिल के लड्डू ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो खूब खेलते हैं, सारा दिन एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें तिल का लड्डू एज ए स्नैक दिया जाए तो उनकी एनर्जी पूरा दिन बनी रहती है। साथ के साथ तिल के लड्डू बनाने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। गुड़ अगेन बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। गुड़ के अंदर चीनी की कंपैरिजन में प्रोसेसिंग बहुत कम है, तो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है। इसके अंदर आयरन होता है जो हमारी खून की कमी को पूरा करता है। हमारे बालों के लिए भी आयरन बहुत अच्छा है। गुड़ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में है, तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। साथ ही साथ गुड़ में चीनी की अपेक्षा कैलोरीज कम है, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों जब तिल और गुड़ दोनों साथ में मिलते हैं तो ये एक कंप्लीट फूड बन जाता है जो हमें पोषण देता है।
साथ ही साथ अगर गुड़ खाने से आपको लगता है कि आपकी शुगर बढ़ती है, तो दूसरी तरफ अगर आप तिल उसके साथ कंबाइन करके खाते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक देता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर नहीं बढ़ती है। तो अब वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिसको फॉलो करके आप आराम से इन लड्डू का सेवन कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे नंबर 1 टिप है दोस्तों कि जब भी आप ये लड्डू खाना चाहें, आप इनका सेवन सुबह या दिन के समय में करें। रात के समय में लड्डू खाना अवॉइड करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं रात के समय में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पाचन जो क्रिया है हमारी, वो वीक हो जाती है। तो उस समय हमें ऐसा खाना खाना अवॉइड करना चाहिए जो हमारे पाचन के लिए भारी हो। तो लड्डू उसी श्रेणी में आता है, तो आप इसे सुबह या दिन के समय में ही इसका इस्तेमाल करें। नंबर 2, जब भी आप लड्डू खाएं, कोशिश करें अपनी थाली में पहले ही लड्डू को रख लें, ताकि आपको ये आइडिया हो कि आपको लड्डू के साथ ये खाना भी खाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना पूरा खा लेते हैं, उसके बाद हम लड्डू खाते हैं, तो ये हमारी ओवर ईटिंग होती है। तो और लड्डू अगर आप खाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले खाएं, उसके बाद आप अपना खाना खाएं। इससे आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और आप को ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा भी नहीं होगी। नंबर 3, दोस्तों कई बार ये तिल के लड्डू लोग जो देसी खांड है उसमें भी बनाते हैं, बूरे से भी बनाते हैं, या कुछ लोग चीनी से भी बनाते हैं। तो चीनी आप जैसे कि जानते ही हैं कि बहुत प्रोसेस्ड है और हमारे लिए ठीक नहीं है, तो कोशिश करें उसको आप गुड़ में ही बनाएं। तो गुड़ में अगर आप उसको बनाएंगे तो आपको उसके ज़्यादा लाभ मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4th नंबर पर जब भी आप लड्डू खाएं, उसके साथ थोड़ा पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। जब भी आप लड्डू खाएं, साथ में अपने खाने को भी देखें कि उस दिन आप सलाद की मात्रा ज़्यादा खाएं, फाइबर की मात्रा ज़्यादा खाएं, ताकि वो जो मीठा है आपको परेशान ना करे, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाए और आपको उससे धीरे धीरे शुगर आपके अंदर आए और इंसुलिन स्पाइक ना हो और आपकी शुगर भी ना बढ़े। साथ के साथ आप एक टिप और भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप 3 चपाती खाना चाहते हैं तो अपनी 1 चपाती को कम कर दें और उसकी जगह 1 लड्डू को खा लें। तो इस तरह से कैलोरी बैलेंस करके भी आप लड्डू को बिना किसी टेंशन के आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आप मकर संक्रांति पर लड्डू का सेवन आराम से कर सकते हैं। इन लड्डू को खाने से ना ही आपकी शुगर बढ़ेगी, ना ही आपका वजन बढ़ेगा और आप अपनी मकर संक्रांति के पर्व को बिना किसी टेंशन के आराम से मना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी मकर संक्रांति।